गौ हत्या बंद करो। वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी कोली शक्ति शिवकुमार की ललकार। वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी कोली शक्ति शिवकुमार ने कहा कि गौ हत्या बंद की जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। शिवकुमार ने बताया कि मैं तेलंगाना से वाराणसी गौ माता का ही उद्देश्य लेकर चुनाव लड़ने आया हूं। मेरा मकसद चुनाव में जीत हार नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। काशी वासियों से अनुरोध है कि इस लोकसभा चुनाव में वह हमारा साथ दे ताकि मैं चुनाव जीतकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सकूं। जय गौ माता, हर हर महादेव। मेरा नाम कोलिशेट्टी शिव कुमार है। मैं दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में हैदराबाद में रहने वाला हूँ और दक्षिण से लेकर काशी तक हम लोग एक मुद्दे पे बनारस आया। एक बात जनता का बीच में रखने के वास्ते हम बनारस आया, वो बात है गौ माता का बारे में। सेठी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वाराणसी लोकसभा में यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बीच में आप इतना हिम्मत करके इतना दूर से आए चुनाव लड़ने के लिए और लगातार 3 महीने से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और माता का मुद्दा उठाए जो कि कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। बनारस की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बनारस की जनता सबका बात इस बार गौ माता का को वोट देना चाहिए। पूरे देश में गाय का तस्करी हो रहा है और दक्षिण से लेकर पूरा हर कोने में हर गांव में भी किधर तो भी डेली गाय कट रही है। सो गौ माता को बचाने का काम अभी सभी वोटर्स के हाथ में है। गाय की जान बनारस का वोटर्स का हाथ में है। अभी गौ हत्या का पाप से दूर होने के वास्ते धर्म का काम हम लोग कर रहे, तो धर्म का बात भी सबका सामने लगाने का हमारा जिम्मेदारी है। और अभी ये कठिन कानून होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बनाने के वास्ते कई को पीछे हट रहा वो मालूम होना चाहिए। इतना काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे बोल के सब सोशल मीडिया हम देख रहे। गाय के बारे में तो जीरो, कुछ भी नहीं करे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बाबा का दरबार में बाबा का जो स्थान है काशी विश्वनाथ का मंदिर में मोदी जी को एक बार आके गाय के बारे में आप क्या करें 10 साल में, कितना करोड़ गोवंश कत्लखाना में खत्म हो गया, इसके जिम्मेदारी कौन है? गाय तो चले गए, मगर ये मोदी जी मन की बात क्या है सबको मालूम होना बोल के हम लोग बनारस आया। अभी बनारस आने के बाद इधर अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं लोग। हम लोग गाय के मुद्दे पे आया, कुछ राजनीति करने का जरूरत ही नहीं है हमारे को। सेठी जी, यहाँ पे बनारस में जैसे इस समय पूरे देश की धुरी बनी हुई है, यहाँ एक मान के चलिए तो चुनावी सरगर्मियां भी बहुत तेज है। वाराणसी धुरी बनी हुई है, सबसे बड़ा राजनीतिक समुदाय है वाराणसी यानी कि काशी है। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ कुछ गलत हो या ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग भगवान से ही डरते हैं और गौ माता का आशीर्वाद से हम लोग इधर आए दक्षिण से। और चुनाव में लड़ने बोलो तो मेरे को पहले से मालूम है, सब लोग मेरे को बता रहे थे आप इतना दूर से आके प्रचार कर रहे, 2 महीने 3 महीने के पहले कर रहे, आपका नामांकन खारिज हो जाएंगे, आपका प्रयास मत करिए। ये मोदी जी का संसद क्षेत्र में कोई भी चुनाव में लड़ने का मौका नहीं देंगे। तो मैं बोला बाबा विश्वनाथ का ऊपर विश्वास तो रहे हमारा पास, भगवान को तो चाहते हैं हम लोग। और हम गौ माता को इतना प्रेम से हमारा तन मन धन पूरा गौ माता को लगा रहे। दक्षिण में हमारा युग तुलसी फाउंडेशन क्या काम कर रहे सबको एक बार गूगल में सर्च करे तो मालूम होता, और खुद आके देख सकते नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हम लोग क्या काम कर रहे हैं हैदराबाद में। तो इसका इतना विश्वास रहने का बाद भगवान का चमत्कार तो किधर तो भी बताना पड़ेगा। मेरा नामांकन खारिज होके फिर दोबारा बैलेट पे आ गया, सबको मालूम है चला है। फिर मैं दोबारा 11 बजे रात में, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है सबको मालूम है, मगर मेरा नॉमिनेशन खारिज
होने के बाद मेरे को मालूम हुआ इन लोग मेरे को चुनाव लड़ने से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोग उसमें टाइम बिंग उसमें उन लोग कुछ सफलीकृत होंगे, मगर दोबारा 6 महीने में बनारस में बाई इलेक्शन में जरूर लाएंगे बोल के मैं आरओ साहब को बताया। और मेरा कारिस का जो पत्र लेके मैं हाई कोर्ट में चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं किया और गलत का काम आगे भी नहीं करेंगे।